नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना तूल पकड़ता हुआ पिछले कुछ दिनों से देखा गया था। जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे पर जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी इसकी पक्षधर है, तो शाह ने जवाब दिया कि हम यहाँ पे जातिगत सर्वे की मांग कर रहे थे, इसके पक्ष में थे। हमारी सरकार के रहते हुए जो नीतीश के समर्थन में थी, उस पर चर्चा हुई थी, विधानसभा में बात की गई थी, लेकिन जिस तरह से इसे जारी किया गया है उस पर हमने सवाल खड़े किए हैं। इस आरक्षण में मुस्लिमों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है और वहीं पिछड़ी जातियों को पीछे छोड़ा गया है, उनको थोड़ा सा अलग किया गया है। आप भी सुने शाह क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आप बिहार आए हुए हैं, ईस्टर्न सेंट्रल का मीटिंग है, तो कैसे रही मीटिंग? और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जातिगत सर्वे जो है उसको लेकर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और जितने भी मुद्दे थे इस पर कोई ना कोई निर्णय हुआ है। कुछ मुद्दों में कमेटी बनी है, कुछ मुद्दे रिजॉल्व हुए हैं। जहां तक जातिगत सर्वे का सवाल है, ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया, बिहार में इसका समर्थन भी किया था और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है और सर्वानुमत से बिहार असेंबली ने इसको पारित किया है। परंतु सर्वे के अंदर ढेर सारे सवाल उठे, मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहिए। सुना आपने, जातिगत जनगणना जो है देश का बड़ा मुद्दा बन गया है। जब से बिहार सरकार ने इसे लागू किया है, कई सारी पहलुओं को चेक करके बिहार में इसे लागू किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश हो, तो वहां पर जब चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे मौजूदा समय में, वो जातिगत जनगणना कराने की मांग किए थे। और अशोक गहलोत के बाद राहुल गांधी हो या विपक्ष के कई बड़े नेता हो, वो सारे लोग देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग करते नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से आज अमित शाह ने इस पर जवाब दिया है, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं इसमें पक्ष अब सामने आ रहा है खोल करके। जिस तरह से कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसके समर्थन में थी। अब देखना यह होगा कि जातिगत जनगणना जो धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है देश का, 2024 लोकसभा चुनाव पास में है और यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो क्या बीजेपी अब इसकी तरफ सॉफ्ट रवैया अपना रही है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो उसकी एनडीए में सहयोगी दल है, कहीं ना कहीं उसके जो नेता हैं वो भी जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। अनुप्रिया पटेल की बात करें, जो अपना दल की नेता हैं, वह भी इसके समर्थन में आई हैं। वहीं मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, कहीं ना कहीं वह भी धीरे धीरे इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी अब देखना होगा कि जातिगत जनगणना को लेकर के क्या अपना राय तय करती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव अब करीब आ गया है, बीजेपी ने लोकसभा के लिए अब अपना काम शुरू कर दिया है। तो बीजेपी का पक्ष इस पर जानना लोग जरूर चाहेंगे। आप सबकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।